हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम उपन्यास विधा के लगभग 350 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम उपन्यास विधा का ये 8वां भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा के ये 8वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकें। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक प्रश्न नंबर 771। भागवती के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। श्रद्धाराम फुल्लौरी भागवती के लेखक हैं। ये 1877 ईस्वी की रचना है, 1877 ईस्वी की। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भागवती 1877 ईस्वी की रचना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी तथा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की रचना है, लाला श्री निवास दास की। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी की रचना है। अब देखते हैं देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता 1888 ईस्वी। चंद्रकांता संतति यह है 24 भागों में विभाजित है। यह है 1896 ईस्वी की। और नरेंद्र मोहिनी 1893 ईस्वी की है। वीरेंद्र वीर ये 1895 ईस्वी की। कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी की। काजर की कोठरी ये 1902 ईस्वी की। और अनूठी बेगम 1905 ईस्वी की। गुप्त गोदना ये 1913 ईस्वी का है। और भूतनाथ ये 6 भाग में है, 1907 ईस्वी में, और ये अधूरा भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 772 सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। इनके अन्य उपन्यास है मानस का हंस, नाच्यों बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल सुहाग के नुपुर, और अमृत और विष, अग्निगर्भा, ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न 773 मेरी तेरी उसकी बात ये रचना है यशपाल की। मेरी तेरी उसकी बात प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941 ईस्वी का, देशद्रोही 1943 ईस्वी का, दिव्या 1945 ईस्वी का, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी का, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी का, अमिता 1956 ईस्वी का, झूठा भाग 1 1958 ईस्वी में, तथा भाग 2 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 12 घंटे 1962 ईस्वी का, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी का है, क्यों फंसे 1968 ईस्वी का है, और मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 774 निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। त्यागपत्र जो कि जैनेन्द्र का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, 1937 ईस्वी का है। और सेवा सदन प्रेमचंद जी का है, 1918 ईस्वी का है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, 1954 ईस्वी का। और आधा गांव राही मासूम रजा का है, ये 1966 ईस्वी का है। तो इस प्रकार सबसे पहले प्रेमचंद जी का सेवा सदन आएगा, फिर उसके बाद जैनेन्द्र जी का 1937 आएगा, फिर मैला आंचल आएगा फणीश्वरनाथ रेणु का, आधा गांव राही मासूम रजा का 1966 ईस्वी। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
सेवा सदन 1918 ईस्वी प्रकाशन वर्ष प्रेमचंद जी का है। त्यागपत्र 1937 ईस्वी जैनेन्द्र जी का है। महिला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का है। आधा गांव राही मासूम रजा का है 1966 ईस्वी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है यशपाल जी का झूठा सच। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झूठा सच दो भाग में है। पहला भाग 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1960 ईस्वी में, और ये यशपाल का है। इसमें विषय वस्तु है, झूठा सच उपन्यास में विषय वस्तु राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति का वर्णन है। अगला है अमृत और विष। अमृत और विष ये 1966 में प्रकाशित हुआ और ये अमृतलाल नागर का है। इसमें विषय वस्तु है भारतीय गणतंत्र के बाद 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण। इसमें अमृत और विष की विषय वस्तु है। तो चलिए अगला है उपन्यास अपने अपने अजनबी। ये है अज्ञे जी का और ये इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार विषय वस्तु है। अगला है अंतराल 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये मोहन राकेश का है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है अंतराल में, जो कि मोहन राकेश जी का। अगला प्रश्न है 776 प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं, जो कि ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। तो चलिए देखते हैं। त्यागपत्र इसका प्रकाशन हुआ था 1937 ईस्वी। सुखदा की बात की जाए तो सुखदा 1952 ईस्वी। परख 1929 ईस्वी और सुनीता 1934 ईस्वी। तो इसमें सबसे पहले आएगा परख उसके बाद फिर आएगा सुनीता फिर त्यागपत्र आएगा 1937, सुखदा फिर बाद में आएगा 1952। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंततर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। तो चलिए देखते हैं सही अनुक्रम क्या है। 777 नंबर इसका सही अनुक्रम सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का, ये 1952 ईस्वी का है। शेखर एक जीवनी ये अज्ञे जी का है 1941 ईस्वी। और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद का कंकाल 1929 ईस्वी। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ये है 1882 ईस्वी का। तो ये इसका कालक्रम अनुसार सबसे पहले आएगा परीक्षा गुरु श्री लाला निवास दास का उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु विकल्प सी में है। इसके बाद फिर आएगा कंकाल आएगा 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का। फिर आएगा सूरज का सातवां घोड़ा, सॉरी दोस्तों, सूरज का सातवां घोड़ा ये सबसे बाद में आएगा क्योंकि ये 1952 ईस्वी का है। कंकाल के बाद आएगा शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का। विकल्प डी में है और विकल्प डी ही सही है। विकल्प डी इसका उत्तर विकल्प डी है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी श्रीनिवास दास का है। कंकाल 1929 ईस्वी जयशंकर प्रसाद जी का है। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी अज्ञे जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा के अन्य उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जी 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 1927, फागुन के दिन 4 1960, ज्यों हूँ 1963। ये सभी पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है
779। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। दिल्ली का दलाल अभी देख ही चुके हैं, ये पांडे बेचन शर्मा का है। दिल्ली का दलाल और गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। और अंतराल मोहन राकेश का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 5 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है पांडे बेचन शर्मा का ही है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी का है, धर्मवीर भारती का है। अंतराल मोहन राकेश का 1972 ईस्वी का है। भूले बिसरे चित्र, इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ है, ये भगवती चरण वर्मा का है। अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी का है। अनाथ पत्नी ये है भगवती प्रसाद वाजपेयी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 780, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू ये राही मासूम राजा की रचना है, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राही मासूम राजा के उपन्यास है आधा गांव 1966 ईस्वी, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी, हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी, ओस की बूंद ये 1970 ईस्वी और सीट नंबर 75 1977 ईस्वी। कटरा बियाजू 1978 ईस्वी का है और असंतोष के दिन 1985 ईस्वी के। नीम के पेड़ 2003 के। अब देखते हैं गुलशेर खां सानी के उपन्यास। काला जल 1965 ईस्वी का है। कस्तूरी 1964 ईस्वी का है और पत्थरों में बंद आवाज़ 1964 ईस्वी। शाल बनों के द्वीप 1967 ईस्वी। नदी और सीपियाँ 1970 ईस्वी। एक लड़की की डायरी 1973 ईस्वी। फूल तोड़ना मना है 1980 ईस्वी। सांप और सीढ़ी 1983 ईस्वी के। ये सभी गुलशेर खां सानी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 781, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? चलिए देखते हैं। पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी। और जंगल जहाँ से शुरू होता है ये संजीव की है, 2000 ईस्वी की है। और मैला आंचल आप सभी जानते ही होंगे, ये 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, 1954 ईस्वी का। और लोक ऋण ये विवेकी राय का है, इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी। तो सबसे पहले आएगा मैला आंचल, फिर उसके बाद आएगा पानी के प्राचीर, फिर उसके बाद लोक ऋण, फिर जंगल जहाँ से शुरू होता है। यानी कि इसका उत्तर विकल्प डी सही होगा। सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 782, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले झूठा सच यशपाल जी का है। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। पहले भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी। दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। फिर इसके बाद राग दरबारी ये श्रीलाल शुक्ल का है, इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी। और चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1888। और गोदान आप सभी जानते ही होंगे, ये प्रेमचंद जी का है, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार इसका उत्तर होगा सबसे पहले गोदान 1936, फिर आएगा राग दरबारी सबसे पहले आएगा चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का 1888 ईस्वी। तो सबसे पहले चंद्रकांता, फिर गोदान है 1936, फिर झूठा सच 1958, फिर है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का 1968 ईस्वी का। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 783, इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इनमें देखना कौन सा संगत है। विषाद मठ है 1946 में इसका प्रकाशन हुआ, ये रांगे राघव का है। तो ये असंगत नहीं है, असंगत है। विश्वबाहु
विश्वबाहु परशुराम ये विशंभर नाथ उपाध्याय का है, ये चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है। ये विशंभर नाथ उपाध्याय का है, तो ये भी नहीं है। तो अगला देखते हैं। अंतिम हरण ये है निर्मल वर्मा का, ये सही है। अंतिम हरण ये एकदम सही है। मैयादास की माड़ी ये है भीष्म साहिनी का, इसका प्रकाशन 1988 ईस्वी में हुआ। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। आनंद विषाद मठ ये है, इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में। ये रांगे राघव का है। विश्वबाहु परशुराम ये 1997, ये विशंभर नाथ उपाध्याय का है। और मैयादास की माड़ी 1988 में इसका प्रकाशन हुआ, ये भीष्म साहिनी का है। पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, ये अमृत लाल नागर का। अगला प्रश्न है 784। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का है, 1934 ईस्वी का इसका प्रकाशन, 1934 ईस्वी। और सन्यासी है लीलाचंद जोशी का, ये इसका प्रकाशन 1941 में हुआ। और निर्मला है प्रेमचंद जी का, इसका प्रकाशन 1927। और ना आने वाला कल ये है मोहन राकेश का, इसका प्रकाशन 1968 में हुआ था, 1968। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा निर्मला 1927 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी। फिर उसके बाद आएगा चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934, सन्यासी फिर आएगा 1941 का, ये है सन्यासी लीलाचंद जोशी का। ना आने वाला कल मोहन राकेश सबसे लास्ट में आएगा, इसका प्रकाशन 1968। इस प्रकार इसका उत्तर है विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 785। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं सही अनुक्रम क्या है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये 1946 ईस्वी का है। और चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी का है। और पुनर्नवा इसका प्रकाशन 1973। और अनामदास का पोथा इसका प्रकाशन 1976। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 786। इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास का केंद्र है? गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? गंगौली गांव आधा गांव जो कि राही मासूम राजा का है, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ। विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। उपन्यास है, उसके प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार का नाम, संबंधित स्थान आधा गांव राही मासूम राजा का है, इसका प्रकाशन 1966। इसमें गंगौली गांव इसका स्थान है। जल टूटता हुआ ये इसका प्रकाशन 1969। ये रामदास मिश्र का है। इसमें पांडेपुरवा गांव का संबंधित है, पांडेपुरवा गांव से संबंधित है। अलग अलग वैताड़ी ये उसी प्रसाद सिंह का है, इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में। ये करैता गांव से संबंधित है। परती परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। इसमें परानपुर गांव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 787। इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो वो है आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का है। आखिरी कलाम ये दूधनाथ सिंह का है, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यासकार है, उसका प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार के नाम, विषय वस्तु उसमें उस उपन्यास में ये आधा गांव 1966 ईस्वी, इसका प्रकाशन ये राही मासूम राजा का है। इसमें भारत विभाजन है। सूखा बरगद 1986 ईस्वी का है। इसमें इसके उपन्यासकार का नाम है मंजूर एहतेसाम। इसमें भी भारत विभाजन है। झूठा सच यशपाल जी का है, ये 1958 ईस्वी का है। इसमें भी भारत विभाजन है। आखिरी कलाम ये दूधनाथ सिंह का है, ये 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है आखिरी कलाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है
प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं। माँ उपन्यास विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है। माँ उपन्यास इसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी। और सती मैया श्यामा स्वप्न ये जगमोहन सिंह का है, 1888 इसका प्रकाशन। और सती मैया का चौरा ये भैरव प्रसाद गुप्त का, इसका प्रकाशन 1959 में। सोना माटी ये है विवेकी राय का ये इसका प्रकाशन 1983। तो इस प्रकार इसका अनुक्रम होगा। सबसे पहले आएगा श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का, श्यामा स्वप्न, फिर आएगा माँ विशंबरनाथ शर्मा का 1929 का है, फिर इसके बाद आएगा सती मैया का चौरा ये भैरव प्रसाद गुप्त का। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सुमेलित करना है। 789 प्रश्न संख्या। देवी दीन उपन्यास किस उपन्यास का पात्र है? देवी दीन गबन उपन्यास का पात्र है, जो कि प्रेमचंद जी का है। गबन कीर्ति वर्मा पात्र शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। नीला चांद के पात्र हैं। नीला चांद के कीर्ति वर्मा पात्र हैं। ओमकार गोदान के पात्र हैं। ओमकार गोदान के पात्र हैं। कुंदन पात्र है किस्सा गुलाम का, जो कि रमेश चंद्र शाह का है। किस्सा गुलाम का कुंदन पात्र। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-1-5-2 विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गबन उपन्यास 1931 ईस्वी, इसका प्रकाशन प्रेमचंद उपन्यासकार हैं। इसके पात्र हैं देवी दीन। गबन के पात्र हैं देवी दीन, जालपा रामनाथ, रतन जोहरा। नीला चांद इसका प्रकाशन 1988 ये शिव प्रसाद सिंह का है। और इसके पात्र हैं कीर्ति वर्मा। गोदान पात्र हैं। गोदान उपन्यास है 1936 में इसका प्रकाशन हुआ, ये प्रेमचंद जी का है। गोदान के पात्र हैं ओमकार गोविंदी, मेहता मालती खन्ना, होरी धनिया सिलिया, ये सभी गोदान के पात्र हैं। चलिए इस किस्सा गुलाम ये 1986 इसका प्रकाशन हुआ, ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। इसके पात्र हैं कुंदन। किस्सा गुलाम का पात्र है कुंदन। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1997 ईस्वी में हुआ है। नोट: जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक दलित आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न 790। निम्नलिखित प्रश्न है 790। निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। चलिए देखते हैं। कश्यप मनोहर श्याम जोशी का है। ये है 1982 ईस्वी इसका प्रकाशन। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का है। इसका प्रकाशन 1888। नदी के दीप ये है अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वासायन अज्ञे जी का नदी के दीप, इसका प्रकाशन 1951। तितली है जयशंकर प्रसाद का, इसका प्रकाशन 1934। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1888 चंद्रकांता, जो कि देवकी नंदन खत्री का है। फिर इसके बाद आएगा जयशंकर प्रसाद जी का 1934 ईस्वी का प्रकाशन तितली। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास और उनके पात्रों में मिलान करना है। उपन्यास और उनके पात्रों में, तो चलिए देखते हैं। परख उपन्यास है जैनेन्द्र जी का। इसके पात्र हैं कट्टो। गबन प्रेमचंद जी का। इसके पात्र हैं जालपा। और त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का। इसके पात्र हैं मृणालिनी।
और शेखर एक जीवनी के पात्र हैं शशि। शेखर एक जीवनी के पात्र हैं शशि। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 3 1 4 2 3 1 4 2। विकल्प बी सही, 3 1 4 2 विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास उसका प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार उसके पात्र परख है 1929 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है जैनेन्द्र जी का। परख उपन्यास जैनेन्द्र जी का। और परख के पात्र हैं कट्टो। गबन है प्रेमचंद जी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1931। इसके गबन के पात्र हैं जालपा। त्यागपत्र है जैनेन्द्र जी का। इसका प्रकाशन वर्ष 1937। त्यागपत्र है मृणालिनी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ 1941, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ 1944। इसके उपन्यासकार हैं अज्ञे जी। और शेखर एक जीवनी के पात्र हैं शशि शेखर, ये दोनों पात्र हैं। गोदान जो कि प्रेमचंद जी का है, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और इसके पात्र हैं धनिया गोबर, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला यहाँ पर नोट दिया हुआ है। नोट शेखर एक जीवनी प्रथम भाग उपन्यास का प्रकाशन कहीं कहीं पर 1940 मिलता है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र एवं रामचंद्र तिवारी ने 1941 माना है। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए अप्सरा उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इसका प्रकाशन 1931 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है अप्सरा। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा का। कर्मभूमि है प्रेमचंद जी का। और मित्रों मरजानी है कृष्णा सोबती का। सोबती का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अप्सरा 1931 इसका प्रकाशन है। इस उपन्यासकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और मृगनयनी है, इसके उपन्यासकार है वृंदावन लाल वर्मा का, जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी। कर्मभूमि है प्रेमचंद जी का, और इसका कर्मभूमि प्रकाशित हुआ 1932 ईस्वी। मित्रों मरजानी है 1967 में इसका प्रकाशन हुआ। और मित्रों मरजानी है कृष्णा सोबती का। आवाम है चित्रा मुग्दल का, इसका प्रकाशन हुआ। आवाम का प्रकाशन 1999 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कब तक पुकारूं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 793 कालक्रम की दृष्टि से निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कब तक पुकारूं ये रांगे राघव का है। ये 2000 ईस्वी का है। 2000 ईस्वी का। और अंतिम अरण्य है रांगे राघव का कब तक पुकारूं, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ। 57 ईस्वी में। अंतिम अरण्य है निर्मल वर्मा का, इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। और भूतनाथ उपन्यास देवकी नंदन खत्री का, इसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में। डूबते मस्तूल ये है नरेश मेहता का, इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा सबसे पहले आएगा भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का, इसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। भूतनाथ, ये कट जाएगा। फिर आएगा कब तक पुकारूं रांगे राघव का, इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। ये फिर आएगा डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी। अंतिम अरण्य फिर आएगा। इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 794 मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। तो ये हैं इलाचंद जोशी। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र, ये सभी मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इलाचंद जोशी का जीवन काल 1902 से 1982
आगे का है 1911 से 1987, जैनेंद्र का है 1905 से 1988 तथा डॉक्टर देवराज का है 1917 से 1999। ये सभी मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न 795, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? न्यूनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके पात्र न्यूनिया हैं। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन 1946। इसके पात्र हैं बाण भट्ट, न्यूनिया जिसको निपुणिका भी कहते हैं, और फिर चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन। इसके पात्र हैं राजा सातवाहन, चंद्रलेख, राजा सातवाहन और चंद्रलेख, ये हैं चारुचंद्रलेख के पात्र। और पुनर्नवा इसका प्रकाशन 1973। इसके पात्र हैं, पुनर्नवा के पात्र हैं लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम। अनामदास का पोथा, इसका प्रकाशन 1976। इसके पात्र हैं छंदोग्य एवं बृहदारण्यक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 796, कालक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखते हैं। हृदय की परख ये चतुरसेन शास्त्री के ये सभी उपन्यास हैं। हृदय की परख ये इसका प्रकाशन 1918। और हृदय की प्यास 1931 ईस्वी। अमर अभिलाषा इसका प्रकाशन हुआ 1933। और आत्मदाह इसका प्रकाशन हुआ 1937। तो ये क्रमशः सही अनुक्रम है। विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 797, उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन करना है। तो पुनर्नवा ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और कब तक पुकारो रांगे राघव का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का है। और मनुष्य के रूप ये यशपाल जी का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3 4 2 1। विकल्प सी सही है। 3 4 2 1 विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुनर्नवा इसका प्रकाशन 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। इसका प्रकाशन 1957। भूले बिसरे चित्र ये प्रकाशन 1959 ईस्वी। ये भगवती चरण वर्मा का है। मनुष्य के रूप इसका प्रकाशन 1949 यशपाल जी का है। बूंद और समुद्र ये अमृत लाल नागर का है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी। अगला प्रश्न है पात्र और उनकी कृति के साथ सुमेलित करना है। न्यूनिया पात्र है बाण भट्ट की आत्मकथा का। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राय साहब हैं पात्र गोदान के राय साहब। और प्रशांत है मैला आंचल जो कि फणीश्वरनाथ रेणु का है। रेखा पात्र नदी के द्वीप ये अज्ञे जी का है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा न्यूनिया बाण भट्ट 5 4 2 1 5 4 2 1। विकल्प बी सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नदी के द्वीप 1951 ये अज्ञे जी का है। इसके पात्र हैं नदी के द्वीप पात्र हैं रेखा भुवन गौरा। मैला आंचल रेणु जी का है। फणीश्वरनाथ रेणु 1954 ईस्वी का है। इसके पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, भावन दास, कमली, कालीचरण, लक्ष्मी। ये सभी मैला आंचल के पात्र हैं। महाभोज मन्नू भंडारी का है। इसके पात्र हैं महाभोज मन्नू भंडारी का। इसका प्रकाशन 1979। और इसके पात्र हैं महाभोज के पात्र हैं विशेषर, सुकुल बाबू, जोरावर,
दा साहब ये सभी महाभोज के पात्र हैं। अगला गोदान। गोदान जो ये है प्रेमचंद, ये कृषक जीवन से संबंधित है गोदान। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी। इसके पात्र हैं राय साहब होरी, इसके पात्र हैं राय साहब होरी, गोबर, धनिया, भोला, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अगला है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका प्रकाशन 1946। इसके पात्र हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र न्यूनिया, महामाया, सुचरिता, बाणभट्ट, ये सभी बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अगला प्रश्न 799, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। सही अनुक्रम लिखना है धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना, धरती धन्ना अपना, ये जगदीश चंद्र का है। इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी। और झूठा सच यशपाल जी का है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम भाग का प्रकाशन 1958, दूसरे भाग का प्रकाशन 1960। तो 58। आधा गांव राही मासूम रजा का है, इसका प्रकाशन 1966। और धार है संजीव जी का, इसका प्रकाशन 1990। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 58 आएगा सबसे पहले राही मासूम राजा का, फिर आएगा आधा गांव, सॉरी दोस्तों, पहले झूठा सच आएगा, झूठा सच 1958। तो ए बी कट जाएगा, झूठा सच, फिर उसके बाद आएगा आधा गांव, फिर धरती धन्ना अपना, फिर धार। विकल्प डी सही है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 800, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विराट की पद्मिनी ये उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। और वैशाली की नगर वधु ये है चतुर सेन शास्त्री का, दिव्य है यशपाल जी का। और चारु चंद्रलेख है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-1, 2-1, 4-3, 2-1, 4-3। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, 2-1, 4-3, विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विराट की पद्मिनी 1936 ईस्वी, इसका प्रकाशन है, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। वैशाली की नगर वधु, इसका प्रकाशन 1949, ये चतुरसेन शास्त्री जी का है। दिव्य है यशपाल जी का, इसका प्रकाशन 1945। चारु चंद्रलेख है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका प्रकाशन हुआ 1963 ईस्वी। और परख है जैनेन्द्र जी का, जो कि मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, और इसका प्रकाशन हुआ 1929। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 801, निम्नलिखित कृतियों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ग्लोबल गांव के देवता, ये रणेंद्र का है। और जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। और मुक्ति पर्व है मोहनदास नैमी सराय। छप्पर है जयप्रकाश करदम का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 2-5-1-4। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही, 2-5-1-4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल गांव के देवता, इसका प्रकाशन 2009 में, ये रणेंद्र की का उपन्यास है, उपन्यास विधा है। और जूठन है 1997 ईस्वी का, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, इसकी विधा है आत्मकथा। और मुक्ति पर्व है, इसका प्रकाशन 1999 में हुआ। और इसके रचनाकार हैं, मुक्ति पर्व के रचनाकार हैं मोहनदास नैमिषारण्य, ये है उपन्यास नैमिषारण्य जी का। और छप्पर है 1994 में इसका प्रकाशन हुआ, ये जयप्रकाश करदम जी का है, ये भी उपन्यास है। और संतप्त इसका प्रकाशन 2006 में हुआ, ये सूरजपाल सिंह चौहान जी का है, ये आत्मकथा है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 802, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी का है। इसको गोपाल राय ने हिंदी का गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसको? देवरानी जेठानी की कहानी को। और हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है, परीक्षा गुरु, जो कि इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी माना है। चलिए अगला प्रश्न 803, निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो चलिए अप्सरा है 1931 ईस्वी का, और अलका है 1933, और निरूपमा है 1936, और प्रभावती है 1936। तो इस प्रकार इसका उत्तर ये सुमेलित है, मतलब क्रम से लगा हुआ है, विकल्प ए ही सही है। अप्सरा 1931, अलका 1933, निरूपमा 1936, प्रभावती भी 1936। तो इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। चलिए अगला प्रश्न 804, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। कृष्णा सोबती का है समय सरगम, और श्रीलाल शुक्ल का है कृष्णा सोबती का है समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल का है विश्रामपुर का संत, और राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। राही मासूम रजा का है टोपी शुक्ला। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 3-4-2-1। इस प्रकार इसका उत्तर 3-4-2-1 विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 805, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास का है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। ये राधा कृष्ण दास का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है, ये 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। और 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट का है, इसका प्रकाशन 1892। सौदामिनी 1891 इसका प्रकाशन वर्ष है। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी। अगला प्रश्न है 806, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल ये उपन्यास है प्रदीप सौरभ का उपन्यास है मुन्नी मोबाइल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुन्नी मोबाइल 2009 प्रकाशन वर्ष है, प्रदीप सौरभ का है। इसकी विधा है उपन्यास मैं बोरिसा इल्ला, ये 2006 ईस्वी का है। ये इसके उपन्यासकार हैं मऊहा माझी। और मृत्युगंध जीवन गंध, ये उपन्यास है रीता शुक्ला का, और ये भी उपन्यास विधा का है। मुर्दैया, ये 2010 का इसका प्रकाशन वर्ष है। ये तुलसीराम का है, ये मुर्दैया आत्मकथा है। अगला प्रश्न 807, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का 1934 इसका प्रकाशन वर्ष 1934। विराट की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा का इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। और बूंद और समुद्र, इसको जानते ही होंगे, ये अमृत लाल नागर का है, इसका प्रकाशन 1956। सुहाग के नूपुर, ये भी अमृत लाल नागर का है, इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। सबसे पहले आएगा चित्रलेखा, फिर आएगा विराट की पद्मिनी, फिर आएगा बूंद और समुद्र, फिर आएगा सुहाग के नूपुर। इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 808, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासकारों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। रतिनाथ की चाची ये नागार्जुन का है। और परिति पर कथा ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है।
कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। पानी के प्राचीर ये इसका प्रकाशन 1961 और ये रामदरस मिश्र का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है। 2 4 2 4 1 3 विकल्प बी सही है, इसका उत्तर विकल्प बी सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 809 प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद आदर्श उन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 810 अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण है। खंजन नयन सूरदास हैं जो कि कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। सूरदास हैं। और मानस का हंस तुलसीदास से संबंधित है। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। खंजन नयन सूरदास से संबंधित है, विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 811 निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो तमस भीष्म साहिनी का जो कि इसका प्रकाशन 1973। और सूखा बरगद है मंजूर एहतसाम का है। सूखा बरगद मंजूर एहतसाम का है, इसका प्रकाशन 1986। और आधा गांव राही मासूम रजा का है। आधा गांव और टोपी शुक्ला ये दोनों राही मासूम रजा के हैं, इसका प्रकाशन 1966। और झूठा सच ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग का प्रकाशन 1958 और दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 में। तो ये झूठा सच यशपाल जी का है। इस प्रकार इसका उत्तर सबसे पहले आएगा झूठा सच, फिर आधा गांव राही मासूम राजा का, फिर आएगा तमस भीष्म साहिनी का, फिर आएगा सूखा बरगद मंजूर एहतसाम का। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है 812 निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। तो काशीनाथ सिंह का है उपन्यास रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का है। चाक है मैत्रेयी पुष्पा का। एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी का है ग्लोबल गांव के देवता, ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, रणेंद्र जी का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 813 कथा सतीसर की लेखिका हैं। इसकी लेखिका है चंद्रकांता। विकल्प डी सही है, चंद्रकांता। कथा सतीसर की लेखिका है चंद्रकांता, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य 1981 ईस्वी का। बाकी सब खैरियत है 1983 ईस्वी। ऐलान गली जिंदा है 1984 ईस्वी। यहाँ बीतस्ता बहती है 1992 ईस्वी का है। अपने अपने कोणार्क 1995 ईस्वी का है। कथा सतीसर 2001 ईस्वी का है इत्यादि। ये सभी चंद्रकांता के उपन्यास हैं। जबकि एक ज़मीन अपनी 1990, आवाम 1999, गिलीगढ़ू 2002 ईस्वी का, ये सभी चित्रा मुग्दल के उपन्यास। अब एक ज़मीन अपनी, आवाम, गिलीगढ़ू ये तीनों उपन्यास चित्रा मुग्दल के हैं। नोट दिया हुआ है। कथा सतीसर 2001 ईस्वी के लिए चंद्रकांता को 2005 में व्यास सम्मान मिला। कथा सतीसर के लिए चंद्रकांता को 2005 में व्यास सम्मान मिला। अगला प्रश्न। प्रश्न 814 सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। सुचरिता का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। सुचरिता का संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाण भट्ट का आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। इसके अन्य पात्र हैं तुवर मिलिंद, सुचरिता, महामाया आदि। ये सभी बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 815 प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा का है।
रुकोगी नहीं राधिका, ये इसका प्रकाशन 1967। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, इसका प्रकाशन 1971। सूरजमुखी अंधेरे के इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और ये है कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे के, ये है कृष्णा सोबती के, इसका प्रकाशन हुआ 1972। चितकोबरा है मृदुला गर्ग का, चितकोबरा मृदुला गर्ग का है, इसका प्रकाशन 1979। तो इस प्रकार इसका ये क्रम से लगा हुआ है, विकल्प ए ही सही है, विकल्प ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 816, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो त्यागपत्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937। कल्याणी इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। सुखदा की बात की जाए तो इसका प्रकाशन 1952। और सुनीता का प्रकाशन 1934। तो सबसे पहले आएगा सुनीता, फिर सुनीता 1934, फिर आएगा त्यागपत्र 1937, फिर आएगा कल्याणी 1939, इसके बाद आएगा सुखदा 1952। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम है सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। प्रश्न है 817, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, विकल्प ए सही है, देहाती दुनिया विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिव पूजन सहाय का उपन्यास देहाती दुनिया, इसका प्रकाशन 1926। दिसंबर नाथ शर्मा का कौशिक का उपन्यास है भिखारी, इसका प्रकाशन 1929। चंडी प्रसाद हृदयेश, ये है उपन्यास मनोरमा का, इसका प्रकाशन 1934। श्रीनाथ सिंह ये उपन्यास है एकांकिनी, इसका प्रकाशन वर्ष 1927। अगला प्रश्न है 818, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुनिया। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है निर्गुनिया। उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 818 का प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ये अमृतलाल नागर का है। दलित मेहतर समाज भंगी समाज पर केंद्रित है। निर्गुनिया इस उपन्यास की प्रमुख पात्र है। चलिए अगला प्रश्न 1819, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी के स्त्री पात्र हैं शशि एवं सरस्वती, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 820, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, वो है सीधी सच्ची बातें। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीधी सच्ची बातें इसका प्रकाशन है 1968, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938 से 1948 तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता। तो दोस्तों आज फिर हमने 50 प्रश्नों को पढ़ा है और आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।